आज हम बात करने वाले हैं कि पेसमेकर होता क्या है और पेसमेकर की क्या क्या अलग अलग तरीके की डिवाइसेस होती हैं और ये पेसमेकर कब लगाया जाता है, ये पेसमेकर कौन लगाता है ये भी बताएंगे, किस तरीके से लगाते हैं वो भी बताएंगे। जो पेसमेकर होता है वो एक तरीके की बैटरी होती है जो हम दिल के एक खास हिस्से पे लगाते हैं, जिससे हमारी दिल की जो गति है उसको नियंत्रित किया जा सके, वो नियमित रूप से चले, उसको सुनिश्चित किया जाए। ये पेसमेकर का काम होता है। जब भी किसी पेशेंट की दिल की धड़कन एक पर्टिकुलर रेट से नीचे जाती है तो पेसमेकर के लिए सजेस्ट किया जा सकता है। जनरली जो पेसमेकर होते हैं वो अलग अलग कंडीशंस में प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, स्लाइडनेस नोड डिसफंक्शन, सिम्टोमेटिक इंटरमिटेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या और कई कारण। कभी कभार टैकीब्रैडी सिंड्रोम में भी पेसमेकर को सजेस्ट किया जा सकता है। टैकीब्रैडी सिंड्रोम क्या होता है कि एकदम दिल की धड़कन बहुत कम हो गई, 40-45 के आसपास पहुंच गई या उससे भी कम हो गई, और एकदम ही अचानक बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ गई, तो उसमें भी पेसमेकर का काफ़ी अच्छा रोल है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन हमारा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक ही रहता है, पर और भी अलग कारणों में पेसमेकर, जैसा मैंने आपको बताया, सजेस्ट किया जा सकता है। उसके लिए आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। बहरहाल, अगर आप इस इमेज को देखें तो ये इमेज हमको दिखा रही है एक टेम्पररी पेसमेकर। टेम्पररी पेसमेकर क्या होता है? अगर हम इन्हीं पेशेंट्स का एग्जाम्पल लें तो ये पेशेंट हमारे पास आए थे फटीग के साथ, चक्करों के साथ, बीच बीच में बेहोशी सी भी लगती थी इनको, और ये जो पेशेंट है करीबन महीने 1.5 महीने से इस चीज़ से ग्रसित थे, इस परेशानी से ग्रसित थे। कभी कभी पेशेंट 1-2 महीने से ग्रसित नहीं होते, हो सकता है कि बहुत जल्दी में भी ये परेशानी आ सकती है। मैं बस ये एक केस एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। हमने देखा उनका ECG करके कि उनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था, उनकी जो दिल की धड़कन थी वो करीबन 40-42 के करीबन चल रही थी और वाइट QRS कॉम्प्लेक्स थे। हमने उनकी एंजियोग्राफी भी करके देखी, एंजियोग्राफी में नॉन क्रिटिकल CAD निकल के आई। खैर, हमने एंजियोग्राफी से पहले भी उनका टेम्पररी पेसमेकर डाला। जो टेम्पररी पेसमेकर है वो एक तरीके का आप देख ही सकते हैं तार होता है जो हम दिल के RV एक खाना होता है, एक चेम्बर होता है, उसके एपेक्स पे या फिर कभी कभार हम सेप्टम पे भी डाल सकते हैं। तो ये जो खाना है यहाँ पर इसको जनरली प्लेस किया जाता है, और इस तार का क्या काम होता है कि ये जो तार है ये इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाता है दिल को, और दिल की धड़कन को अपने हिसाब से फिर कंट्रोल करता है। तो जिस रेट पे हम टेम्पररी पेसमेकर को सेट कर देंगे, दिल की धड़कन उसके नीचे नहीं जाती है। तो दिल की धड़कन उसके नीचे नहीं जाएगी तो क्या होगा? मान लीजिए पेशेंट की जो खुद की दिल की धड़कन है 40-45 चल रही है, तो आपने 60 पे, 70 पे, 80 पे, जितने भी टेम्पररी पेसमेकर को सेट कर दिया, दिल की धड़कन उसके नीचे नहीं जाएगी। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, क्योंकि दिल की धड़कन बहुत कम हो जाए तो हो सकता है पेशेंट को मिर्गी या सीजर्स भी आ सकते हैं। कभी कभार एसिस्टोल, माने कि दिल ही काम करना बंद हो जाए, वो हो सकता है। तो टेम्पररी पेसमेकर उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है और हमको थोड़ा सा समय भी दे देता है कि पेशेंट को इवैल्यूएट करने के लिए कि आखिर हुआ तो क्यों हुआ। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें दिल की धड़कन कम होने का कारण बहुत अलग होता है। जनरली आपके पेशेंट वो टेस्ट में आपके कार्डियोलॉजिस्ट करवाएंगे वो चीज़, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम्स में, हाइपरकलीमिया, पोटेशियम के लेवल्स में, सोडियम के लेवल्स में, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस,
कभी कभार इस्कीमिक हार्ट डिजीज जिसके लिए हो सकता है एंजियोग्राफी करवानी पड़े, या फिर कोई ऐसी दवाई वो खा रहे हो जिससे दिल की धड़कन बहुत कम होती है, तो उससे भी ये परेशानी हो सकती है। तो हम 24 से 48 घंटे का समय लेते हैं कि भाई टेम्प्रेरी पेसमेकर डाल के रखते हैं, है ना। अगर दिल की धड़कन खुद से रिटर्न होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हो सकता है पेशेंट को परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत पड़े। जो टेम्प्रेरी पेसमेकर है जनरली 24 से 72 घंटे शायद ज़्यादा ही हुआ, 24 से 48 घंटे जो होता है जनरली रखा जाता है, क्योंकि टेम्प्रेरी पेसमेकर भी, जैसे नाम मैंने आपको बताया, टेम्प्रेरी पेसमेकर भी टेम्प्रेरी होता है। जो पेसमेकर होता है, ये जो तार है, ये जो पैर से डाला हुआ है, ये भी हिल सकता है, और ये जो तार है ये बाहर एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड होता है जहाँ से हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये जो तार है ये पैर के रास्ते डाला जाता है, और पेशेंट को पैर हिलाने के लिए, उठने बैठने के लिए मना किया जाता है, वरना जो तार है वो अपनी जगह से हिल सकता है, दिल की धड़कन वापस अपने पुराने गति पे आ सकती है, या फिर कभी कभार दिल की धड़कन बंद भी हो सकती है, या फिर ये तार टूट सकता है। तो इसलिए पेशेंट को बिल्कुल कंप्लीट सख्त हिदायत दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि वो अपने पैर जो हैं वो बिल्कुल ना हिलाएं और करवट ना लें और उठे बैठे नहीं। तो ये काम 24 से 48 घंटे के लिए किया जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि परमानेंट पेसमेकर क्या होता है और परमानेंट पेसमेकर कैसे डलता है। ऑलराइट, तो अब हम परमानेंट पेसमेकर डालने की प्रक्रिया पे आते हैं। क्या होता है कि परमानेंट पेसमेकर जनरली लेफ़्ट या राइट साइड, हम लोग लेफ़्ट साइड प्रेफर करते हैं। लेफ़्ट साइड की जो क्लेविकल होती है, जो छाती के ऊपरी भाग होता है, उधर एक चीरा लगाया जाता है छोटा सा, करीबन 3 से 4 सेंटीमीटर का, कभी कभार 5 सेंटीमीटर का भी लगाया जाता है, और एक छोटी सी पॉकेट बनाई जाती है। परमानेंट पेसमेकर दो तरीके के होते हैं, या तो वो सिंगल चेम्बर हो सकते हैं, मतलब सिंगल तार वाले, या फिर डुअल चेम्बर हो सकते हैं। जो सिंगल तार वाले जो पेसमेकर होते हैं, सिंगल चेम्बर पेसमेकर होते हैं, जनरली या तो पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो उसमें प्रेफर किया जाता है, या फिर बहुत ओल्ड एज हो जिसमें हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि पेशेंट का ज़्यादा चलना फिरना उतना नहीं होगा और उनका मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। सिंगल चेम्बर उन्हीं केस में हम प्रेफर करते हैं, या फिर ऑब्वियसली अगर पेशेंट को थोड़ा सा मॉनिटरी प्रॉब्लम हो। वैसे तो आयुष्मान में हमारे में जो परमानेंट पेसमेकर हैं वो फ्री लगते हैं, बट अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड ना हो तो सिंगल चेम्बर, डुअल चेम्बर, जैसा भी आपको लगे, आपके कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करें, आपको वो लगवाना चाहिए। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमने एक हाथ से एक थोड़ी सी डाई भेजी है। डाई से हमको पता चल जाता है कि हमको कहाँ पर पंचर लेना है। पंचर मतलब कि हम एक सुई लेते हैं और सुई से छाती में छोटा सा छेद तो नहीं, बट एक पंचर करते हैं, एक सुई लगाते हैं इस नस में। ये जो आपको डाई जाते हुए दिख रही है वो नस है जहाँ पर हमको ये सुई लगानी है, जहाँ पर तो ये हमारा ओरिजिनल जो टेम्परेरी पेसमेकर लगा हुआ था, ये पैर के थ्रू जा रहा है। ये देखिए, अगर आप नीचे से आता हुआ दिख रहा है। तो जो हमने आपको वीडियो दिखाया था उसमें आपको दिखेगा कि जो तार है हमने ऊपर से नीचे की तरफ भेजा। ये हमने ऊपर से नीचे की तरफ तार भेज रहे हैं। उस तार से हमने, ये तो पैर से आ रहा है टेम्परेरी पेसमेकर, उस तार से हमने एक इलेक्ट्रोड और भेजा जो दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। तो ये उसी जगह पे जाके फिट होते हैं जहाँ पर आरवी एपेक्स कहते हैं, या आरवी आप सेप्टम पे भी डाल सकते हैं, तो उधर फिट होता है। फिर हमने एक और तार लिया और ये नीचे की तरफ छोड़ा। ये सब छाती के रास्ते से हो रहा है। पेशेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, छोटी मोटी चुभन हो सकती है क्योंकि हम लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। और ये हमने दूसरा आरए पे भेजा, अगर आप देख सकते हैं तो राइट एट्रियम पे। और बहुत बढ़िया,
आई थिंक ये हमारा बैटरी है, ये हमने छाती का ऊपरी हिस्सा होता है उधर हमने लगाई, और ये जो छाती के ऊपरी हिस्से पे हमने जो लगाया, और उसके बाद हमने ये फिट किया। बहुत अच्छी पोजीशन आई है पेशेंट के लिए, बिकॉज पेशेंट को काफ़ी ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन था और पोजीशन काफ़ी हिलती डुलती रहती है, तो उस केस में हम एकदम एपेक्स पे लगाते हैं, और जो आ रहे हैं उस पर भी जो एक विंड शील्ड वाइपर थोड़ा हम देखते हैं की तरह उसका मूवमेंट आना चाहिए। मूवमेंट बहुत अच्छा आया और पेशेंट की जो दिल की गति है वो भी ठीक हुई। परमानेंट पेसमेकर जो मैंने बीच में बात छूट गई, डुअल चेम्बर जो होता है वो जनरली प्रेफर किया जाता है। डुअल चेम्बर उन पेशेंट्स में प्रेफर किया जाता है, वैसे तो एज का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी डुअल चेम्बर यंग पेशेंट्स में डेफिनेटली प्रेफर किया जाएगा। अगर पेशेंट एक्टिव हैं, चाहे वो ओल्ड हैं, उनमें बिल्कुल डुअल चेम्बर प्रेफर किया जाएगा। और डुअल चेम्बर का एक बहुत अच्छी खासियत है कि जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, मान लीजिए चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी काम वाम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी दिल की गति नियमित रखता है, वो थोड़ी सी बढ़ाता भी है। तो ये सब एक लाइफ वो वाले फिनोमेना होते हैं, लाइफ सेविंग डिवाइसेस होती हैं ये। और परमानेंट पेसमेकर की जो लाइफ होती है, तार वाले जो परमानेंट पेसमेकर्स होते हैं, जनरली उनकी लाइफ 7 से 10 साल होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर कम रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली लंबा चलेगा, अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली थोड़ा कम चलेगा, पर औसतन ये 7 साल से 10 साल के करीबन चलते हैं। अलग अलग कंपनीज इसको बनाती हैं, मेरे लिए कोई कंपनी ना बेहतर है ना ख़राब है। पेसमेकर जो होते हैं वो आपके मेट्रॉनिक बनाती हैं, एबट बनाती है, सेंट जूड बनाती है, बायोट्रॉनिक बनाती है, पेस्ट्रॉनिक्स बनाती है। और कहने का मतलब है 100 बातों की एक बात, ये मैकेनिकल डिवाइसेस हैं एंड आई डू नॉट, मैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता है। ये आपकी पॉकेट में डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए, सबका काम एक ही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हम छाती पे छोटा सा चीरा लगाते हैं 5 सेंटीमीटर का, जब उसकी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तीसरे चौथे दिन करीबन उसकी वापस रीड्रेसिंग होती है, अगले दिन तो होती है और उसके चौथे दिन होती है रीड्रेसिंग, फिर कुछ दिन बाद दोबारा ड्रेसिंग होती है और एक और बार ड्रेसिंग होती है। करीबन जो 15 से 20 दिन का जो समय होता है वो ड्रेसिंग के बहुत ज़रूरी होता है पेसमेकर्स में, क्योंकि जो पेसमेकर का डर होता है या पेसमेकर में जो प्रॉब्लम जनरली फेस होती है वो इन्फेक्शन की फेस होती है, कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। पॉकेट इन्फेक्शन, जो हम टाँके लगाते हैं जनरली घुलने वाले टाँके होते हैं, कहीं कहीं पर बिना घुलने वाले टाँके भी लगाए जाते हैं, बट हम तो घुलने वाले टाँके प्रेफर करते हैं। तो टाँके काटने की तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी इट इज़ कि जो वहाँ पर टाँके होते हैं उनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, वो गीले नहीं होने चाहिए। जो आपका जिस तरफ पेसमेकर लगाए उस तरफ का जो हाथ है वो सिर के ऊपर नहीं जाएगा, साइड में बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। पहले 15-20 दिन का थोड़ा सा वो हाथ का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ता है हमको, और जिस तरफ आपका पेसमेकर लगाए उस तरफ करवट नहीं बदलनी, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो पट्टी है वो गीली नहीं होनी चाहिए। पेसमेकर के लिए अपने लिए कोई खान पीन में कोई बदलाव नहीं करना होता, बट हाँ अगर आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको कोई और परेशानी है, तो उसके हिसाब से खान पीन ज़रूर चेंज करना पड़ सकता है आपको। और पेसमेकर के लिए अपने लिए कोई खान पीन का कोई ऐसा अलग वो नहीं है, सिर्फ साफ़ सफाई का है। पॉकेट इन्फेक्शन थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज अगर पॉकेट इन्फेक्शन होता है या कहीं से भी इन्फेक्शन इधर आ गया तो फिर डिवाइस को बाहर निकालना पड़ता है और कुछ दिनों बाद वापस रीइम्प्लांट करना पड़ता है। तो घर वालों के लिए कि एक बार अस्पताल से जब छुट्टी हो जाए, बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो साफ़ सफाई बिल्कुल मेंटेन रखें, है ना। और दवाई टाइम पे लें, एंटीबायोटिक टाइम पे लें, और यही है। मेरा नाम डॉक्टर रजत रावत है, आगरा हार्ट सेंटर पे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। थैंक यू।